यहाँ से कैसे किधर जाएगा और विषय गज किया और कहीं कैसे निकलेगा। बाल बच्चा बाहर कमा के भेजता है तो कर्ज वाले को भी देते हैं। खेती किए, अब कटने का समय में पानी दह गया। के अंदर का वो जख्म जो हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन का मुआवजा मिले, जो हम लोगों का नुकसान हुआ, पकल धान जो है बर्बाद हो गया, तो मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से घर चलाएंगे। कर्जा कर करके खेती लगाए, कर्जा करके खेती हाँ, लगाते कर्जा लेकर के किसी से ब्याज पर उठा करके किसी से मदद लेकर के खेती किए। किसान को आज भी कर्ज की जरूरत होती है। हाँ, होती है, बैंक वाला तो कहता है 10% पहले लेकिन सारा खेती किए, अब कटने का समय में पानी दह गया। बताइए हम लोगों का जिंदगी कैसे बचेगा। जो खेती जो अभी नष्ट हुई है, आपने कहा कि हम लोग कर्ज लेके करते, तो क्या किसान आज भी कर्ज में दबे हैं? जी हाँ, हाँ? हाँ, वो तो बाल बच्चा बाहर कमा के भेजता है तो कर्ज वाले को भी देते हैं, फिर कोशिश करके मजबूरी खेती- है कि बाहर भेजते हैं बच्चों को? मजबूरी से भेजते हैं, जो कि पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। पढ़ा लिखा, खेती से आप पढ़ा लिखा नहीं सकते। नहीं सकते हैं कि खेती होगा तो सक्सेस होंगे, बाल बच्चा पढ़ेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा, वो भी आफत से मिल रहा है। खेत अभी आपका जो जलमग्न हो गया है, तबाही तबाही नजर आ रही है। ये जो आपका जो अभी खेत था वो अब कहाँ है? वो तो जलमग्न हो गया। अब उसमें हम लोगों कितना को नुकसान हुआ है आपका? एक आदमी पर कम से कम 1 से सवा लाख का करीबन जो है कि मध्यम वर्ग का किसानों का कम से कम क्षति है, और 1 से सवा लाख मध्यम वर्ग के किसानों की क्षति है हाँ। एक किसान। क्या मांगते हैं सरकार से कि हाँ हमारी खेती नष्ट हो गई है, हम अब कैसे अपने परिवार को चलाएं, कैसे कर्ज से मुक्त पाएं? देखिए, सरकार से क्या मांगेंगे। सरकार को जो यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं। बार बार हम लोग कहते हैं, कहता है ठीक है लोन दे देते हैं। वो भी लोन जो है बैंक में जाने से पहले कहता है मेरा कमीशन दे दो तब जा करके पास करेंगे। तो वो भी हम लोग आशा छोड़ दिए कि हम लोगों के पास पैसे नहीं जाते हैं, छोड़ दिया आशा। कैसे जाएंगे। वो लोन हम पहले उसको 10% दे करके तब जो लोन लेंगे तो फिर 10% लेते हैं तब जाके लोन तब लोन देते हैं, नहीं तो नहीं होगा लिखा पड़ी जाइए कागज फेंक। देखिए इनका आरोप है कि बैंक जो है वो 10% इनसे पहले ले लेती है, उसके बाद देने की कोशिश करती है। नहीं देंगे तो इनको लोन नहीं दिया जाएगा। यही बात है ना? यही सही बात है। भेज देता यही बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ के 1 सवा लाख की यहाँ पे सबको नुकसान गया है। सरकार से यही विनती है हमारे कि कम से कम 50% कम से कम आदमी के दें कि अपना घर परिवार चला सके। इसमें सारे में धान लगा हुआ था, बिल्कुल प्रॉपर धान ही है इसमें। ये अभी धान की खेती धान थी। की खेती इसमें लगा हुआ है। आज वो लावा फूट गया था। लावा फूट गया है, मतलब दशहरा के बाद 1 महीने के बाद ये धान सारे कट जाते हैं। अच्छा। इसी टाइम में ये बारिश आने के बाद फ्रीत का आने के मौसम में सारे चीज चला गया। जो है मखाना का खेती था अधिक सुबह नेपाल का पानी खोला, मतलब एक बैग धान डूब गया, सब फुटा हुआ धान। कर्ज नहीं चुका पाते हैं और अब क्या होगा? देखिए, अगर मान लीजिए कि कर्ज नहीं अदा होगा तो किसान करेगा क्या? उसको तो अधिकतम करेगा तो ही होगा कि आत्महत्या करेगा, और दूसरा कोई गुजारा है नहीं। और नहीं कर्ज वाले मान गया तो वो फिर कोशिश करेगा कि हम किसी तरह अदा कर ले, बेईमान नहीं बने। वो तो कभी नहीं मानेगा, घर बेच के भी देना हो। कुछ भी करके कर्ज तो देना ही पड़ेगा। सरकार से क्या चाहते हैं? कुछ हम लोगों को थोड़ा मदद मिले सरकार के तरफ से, तभी ना होगा। मुआवजा मिले, क्या मुआवजा मिले? हाँ, जमीन का मुआवजा मिले, जो हम लोगों का नुकसान हुआ, पकल धान जो है बर्बाद हो गया, तो मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से घर चलाएंगे। आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं। देहात में अधिकतर किसान ही है। सबके पास 10 बीघा 5 बीघा 2 बीघा जो भी जमीन है सब किसान है, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता है। इसलिए करके जो है कि यह धान कटने वाला था तो अभी दह गया, तो बताइए कि घर परिवार कैसे चलेगा। सबके ऊपर कर्ज लेकर के कोई खेती किया, यह दह गया तो कर्ज कहाँ से देगा। तो किसान लास्ट में क्या करेगा? आत्महत्या करना होगा। सरकार से उम्मीद है आपको? सरकार आपकी राहत देगी? अब सरकार से तो हम कह रहे हैं कि कुछ मिले मुआवजा, अब सरकार क्या करेगा उसका मर्जी है। खास करके जो गरीब किसान हैं, जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए किसानी करते हैं और साल भर यहाँ एक ही साल एक खेती होती है, वो चावल की खेती होती है, और यहाँ के किसान अब त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि इनकी समस्या को सुने और कहीं ना कहीं इनको राहत दी जाए। मजदूरी यहाँ से कैसे किधर जाएगा और विषय गज किया और कहीं कैसे निकलेगा, जो कि वो मजदूरी करके अपने बच्चे और बीवी को पालेगा। वो पड़ोस से भी लेगा तो कैसे लेगा। बागवारा, भलवा, कमता, बलियाडी, अम्हारा जो है
ये पूरे ये बाढ़ का चपेट में है। ये हमारा पंचायत में 13 वार्ड है, सब बाढ़ से ग्रस्त है। आप देख रहे हैं इनके अंदर का वो जख्म जो हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करे और जो इनकी समस्या है जल्द दूर करे। यहाँ जो जिला प्रशासन है, डीएम साहब, तुरंत इनके लिए राहत सामग्री बांटी जाए। फिलहाल के लिए देशवा बिहार झारखंड देशवा न्यूज़ में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।